अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू academy.com। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है, जिसके अंदर हम गूगल क्लाउड के अंदर DNS डोमेन नेम रेजोल्यूशन, डोमेन नेमिंग सिस्टम और मार्केट प्लेस के सोल्यूशन को स्टडी करेंगे। तो बड़े बेसिक से फीचर हैं और बड़े यूज़फुल भी हैं। इसमें काफ़ी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। DNS प्रोवाइडर मल्टीपल होते हैं। GoDaddy का यूज़ कर सकते हैं, नेम चीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेबसाइट होस्टिंग का काम जानते हैं बंदे, उनको इन टर्म्स का पता होगा। GoDaddy का, HostGator का, क्लाउड फ्लेयर का भी एक अच्छा DNS प्रोवाइडर है। और ये मल्टीपल सर्विसेज DNS की सर्विस देती हैं। आप गूगल के ऊपर भी अपना पब्लिक और प्राइवेट DNS को होस्ट कर सकते हैं। DNS होता क्या है कि आपके जो IP एड्रेस होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 समथिंग जो मुश्किल से IP एड्रेसेस होते हैं, आप उसके अगेंस्ट एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को उसके अगेंस्ट मैप करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक IP है 1032.256.15, एक पब्लिक IP एग्जांपल ली मैंने। मैंने एक डोमेन परचेज़ की आईना से लेके उसको गोडाडी कहीं से परचेज़ किया। और वो डोमेन है, उसका नाम है फॉर एग्जांपल xyzfahad.com। तो मैं xyzfahad.com को टाइप करूँगा ब्राउज़र में, और पीछे उसके IP पे सर्वर होस्टेड है, वेब सर्वर है, वो मेरा फुली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से DNS काम कर रहा होता है कि पीछे IP होता है, आगे उसकी नेमिंग सिस्टम हमने प्रति पब्लिक DNS प्रोवाइडर में, जैसे गूगल यहाँ पे दे रहा है, हमने यहाँ पे उसको सेट किया होता है। तो ये हमारा DNS का सिस्टम है। मार्केट प्लेस क्या होता है? मार्केट प्लेस गूगल की एक ऐसी ऑफरिंग है जिसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, जैसे कि फायरवॉल प्रोवाइडर, बैकअप सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ओपन सोर्स प्रोवाइडर्स, उन्होंने अपने सॉल्यूशंस को, चाहे वो लाइसेंस वर्जन है चाहे वो नॉन लाइसेंस वर्जन है। सो गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस में आपको ये सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। आप उसको ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस मॉडल पे भी इस्तेमाल करते हैं या लाइसेंस्ड मॉडल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लाइसेंस गूगल नहीं ले रहा था, डायरेक्टली वेंडर ले रहा था, उसका SLA गूगल के साथ साइंड अप होता है। तो उसमें गूगल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन अब बिलिंग गूगल ही कर रहा होता है आपसे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये कि इसकी हम लैब्स देखेंगे। अगर मैं मूव करूँ इसको आगे स्लाइड को, सो मैं लैब होगी, हम पब्लिक DNS को बनाना देखेंगे, फिर हम एक मार्केट प्लेस सोल्यूशन को डिप्लॉय करेंगे। तो दो हमारी लैब्स होंगी। तो जी हम अपने पास अभी ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपना कंसोल। कंसोल का एड्रेस है जी console.cloud.google.com। मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है बिग ब्लू बटन का, मैं इसे ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो हम DNS को देखने लगे हैं। DNS के अंदर क्या होता है कि हमने यहाँ से अगर हम डायरेक्टली सर्च कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे I'm seeing some new options here, monitoring, nice। सो यहाँ पे मैं DNS सर्च करता हूँ, तो नेटवर्क सर्विसेज के अंडर गूगल का आता है क्लाउड DNS, ठीक है, ये फीचर हमारे पास आता है। सो क्लाउड DNS के ऊपर जाता हूँ, इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक पहले से मैंने एक DNS किया हुआ है सेट, इसका नाम है moralrights.com, ठीक है। ये मैंने पहले से ही DNS के यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, एक पब्लिक DNS को सेटअप करके देखेंगे। मैं एक नेम चीप की होस्टिंग है मेरे पास पे कुछ डोमेन्स पड़ी हुई हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक साइट को भी यहाँ पे होस्ट कर लेता हूँ, एंड लेट मी ट्राई टू सेटअप द पब्लिक DNS। पब्लिक DNS क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ। पब्लिक DNS वो होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से उसको एक्सेसिबल कर पाएँ। प्राइवेट DNS वो होता है जो विद इन द गूगल VP से ही एक्सेसिबल होता है, वो आप ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो मैं ये थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन के साथ प्ले कर लूँ, मैं वापस रिज्यूम कर रहा हूँ वीडियो। तो मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है UAE trucking.com समथिंग लाइक दैट। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्रिएट जोन करूँगा, पब्लिक DNS बना रहा हूँ अभी, ठीक है। टाइप पब्लिक DNS करूँगा, पब्लिक DNS में रखता हूँ कार ट्रकिंग, जो भी नाम है इसका, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से गया, इसको पेस्ट किया। अब DNS नेम एग्जैक्ट वही वेबसाइट नेम होता है जो आपकी डोमेन चल रही होती है। जो मेरी डोमेन है यहाँ पे, वो ये पूरी डोमेन है, .net डॉट, और जो भी है आपने वो यहाँ पे देनी होती है। स्पेस को रिमूव करूँगा, और उसके बाद में क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर मैं इसको जो है कर लेता हूँ DNS से, इसको ऑफ रखूँगा, फीचर को इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लाउड लॉगिंग को भी नहीं छेड़ता, और मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं इसे एक सब डोमेन को कर लूँ, बट लेट मी ट्राई टू डू दिस डायरेक्टली।
मैं क्रिएट करता हूँ इसको। अब पहली चीज़ होती है हमने ऐड करना होता है। ऐड करते साथ ही हमने रजिस्ट्रार सेटअप को ज़रूर देखना होता है। रजिस्ट्रार सेटअप में कुछ नेम सर्वर रिकॉर्ड्स हमने एंटर करने होते हैं। वो कैसे होते हैं जी, अपने यहाँ पे कौन सा एंटर है मेरे पास, क्लाउड फ्लेयर के। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँगा पहला, उसके बाद दूसरा मैं कर दूँगा इस तरीके से। मैं इसको नोट भी कर दूँगा क्योंकि मैंने वापस उनको रिवर्ट भी करना है। आई एम जस्ट फॉर लैब, मैं इसे ज़रा परफॉर्म कर रहा हूँ, Ctrl+V, ताकि लैब के बाद मैं इसको, अच्छा ठीक है हो गया। सो रजिस्ट्रार सेटअप से नेम सर्वर उठा लेते हैं बारी बारी, दिस वन और दिस वन और दिस वन। ये क्या है, बेसिकली रिडंडेंट नेम सर्वर्स हैं। गूगल के एक लोकेशन से अगर डाउन हो जाएंगे तो मल्टीपल लोकेशन के थ्रू ये आपको सर्व कर रहा होता है। अगर एक डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो 4 के 4 डीएनएस सर्वर में से एक तो आप होगा ना किसी भी टाइम। ये जियो रिडंडेंट इन्होंने होस्ट की होती हैं। तो ये क्या हुआ कि मैंने नेम चिप के ऊपर अपनी होस्टिंग को इधर अपडेट कर दिया। उसके बाद वो कहता है 24-48 आवर्स, ये थोड़ा टाइम लेती है चीज़, ये मैं आपको बता दूँ। सो अब क्या हो रहा है कि मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और अभी मेरे पास यहाँ पे मेरा जो रिस्टार सेटअप मैंने परफॉर्म कर लिया है, और ये मेरा वो रिस्टार सेटअप है, ये परफॉर्म हो चुका है। मैंने बैकएंड पे रिकॉर्ड चेंज कर दी है मैं। अब रिकॉर्ड कैसे चेक करते हैं, एक वेबसाइट होती है whois.com, यहाँ पे आप जाके अपनी डोमेन को, ये वेबसाइट थी जिसके मैंने रिकॉर्ड डाले हैं। तो मैं अगर इधर पेस्ट करूँ इसको तो मेरे पास ये इसके मियाँ नेम सर्वर शो करवा देगा। देखिए 1 सेकंड को अपडेट हो गई है, रियल टाइम में अपडेट हो चुकी है। सो गूगल के जो डीएनएस है वो मैंने यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे गूगल के डीएनएस को यहाँ पे डाल दिया। तो ये गूगल के डीएनएस यहाँ पे एंटर हो चुकी। मैं इसको रिकॉर्डिंग बार को ट्राई कर रहा हूँ कि इट शुड स्टिक है, लेकिन वो स्टिक नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक है, मैंने इसे स्टिक कर दिया, अभी ये इधर ही रहेगा। सो किया क्या है कि मैंने कि अभी मैंने ना डीएनएस अपडेट कर दी है, ठीक है, पहला स्टेप। सो मेरी ये वेबसाइट है वो होस्ट हो रही है गूगल के डीएनएस के थ्रू। ये गूगल का पब्लिक डीएनएस है, मैंने डीएनएस के ऑप्शन में यहाँ पे होस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं करूँगा ऐसे कि मैं एक मार्केट प्लेस की भी साथ लैब है उसको भी हाथों हाथ परफॉर्म कर लेते हैं। सो किस तरह करनी है कि मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ टाइप करता हूँ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीपल सॉल्यूशन यहाँ पे होते हैं जो कि आप रेडीमेड सॉल्यूशन को 1 क्लिक के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी के केस में ना वर्डप्रेस का एक सॉल्यूशन डिप्लॉय करेंगे जो कि बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो वर्डप्रेस के सिंपल में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। सो वर्डप्रेस बिटनामी कंपनी का है। अब ये लाइट स्पीड का भी एक वर्डप्रेस आ रहा है, इसके अलावा ये कुछ एडवांस लग रहा है मुझे। उसके अलावा एंट्रेंस लैब का भी आ रहा है। जो ऑफिशियल जो है ना, ऑफिशियल वो है क्लिक टू डिप्लॉय, ये गूगल क्लिक टू डिप्लॉय वर्चुअल मशीन का है, ठीक है। ये बिटनामी वाला है। वर्डप्रेस मल्टी साइड वर्डप्रेस ये ऑफिशियल है। जो बिटनामी है ना, ये वर्डप्रेस की डेवलपर कंपनी है, इसने वर्डप्रेस को डेवलप किया हुआ है। सो ये इनका भी पैकेज है, मल्टीपल पैकेज हैं जो उनसा हमारी रिक्वायरमेंट हो ना। देखिए वर्डप्रेस के मुख्तलिफ यहाँ वर्जन दिख रहे हैं, PHP माई एडमिन माई सीक्वल के साथ, फिर अपाचे के साथ FTP इनेबल्ड है, फिर यहाँ पे मारिया DB के साथ है एक, और यहाँ विंडोज सर्वर 2016 पे इसकी इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस विद रेडिस, ठीक है। ये रेडिस के साथ है। अब रेडिस क्या होता है कि मैं कैशिंग सोल्यूशन है, इससे बहुत रैपिड आपकी लोडिंग और सर्चिंग होती है। फिर वर्डप्रेस CMS है, वर्डप्रेस कंटेनर फॉर्म में है, कंटेनर इमेज के अंदर। फिर वर्डप्रेस WP इंजन की एक प्रीमियम वर्डप्रेस है, इन्होंने इसको ये ऑप्टिमाइज़ किया हुआ होगा। सो यहाँ पे वर्डप्रेस 5.1 PHP 7, मतलब वर्डप्रेस के आपको यहाँ पे 1000 एडिशन मिल जाएंगे। देखिए प्लस के साथ है, प्लस के साथ लाइसेंस्ड है, यूबुंटू के साथ है। सो हम क्या करते हैं कि हम अभी ऊपर जाते हैं और जी हम लॉन्च कर लेते हैं ये 300+ फास्टर है दैन द रेगुलर वर्डप्रेस। इसको लॉन्च करके देखते हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। वैसे तो हम बिटनामी का यूज़ करते हैं एक्सरे सोल्यूशन। तो अगर मैं इस पर लॉन्च पे क्लिक करता हूँ, सो लॉन्च पे क्लिक करने के बाद अब ये ना, ये बेसिकली ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, इसके पैसे नहीं में पड़ेंगे, हमें सिर्फ कंप्यूट बनाने के ना पैसे पड़ेंगे। यहाँ जो कंप्यूट है, कंप्यूट के पैसे देखें ना, यहाँ लाइसेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर फीस ही है, लाइसेंस की फीस कोई नहीं लिखी हुई। सो मैं अगर करूँ यहाँ पे वर्डप्रेस लाइट स्पीड, ये मैं करता हूँ, मेरी वेबसाइट का नाम ये कार ट्रैकिंग, ये मैं डिप्लॉयमेंट का नाम पूछ रहा है।
डिप्लॉयमेंट मैनेजर से हम डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट बनाते हैं। अब आगे डिप्लॉयमेंट मैनेजर की टेम्पलेट क्या होती है ये भी देख लेते हैं। तो मेरे घर से जो मुझे करीब पड़ता है, मतलब कि लोकेशन से इसकी लेटेंसी अच्छी है, वो है यूरोप वेस्ट सी कर लेते हैं, गुड है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं ले लेता हूँ अच्छी तरह F1 माइक्रोनी स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, इसमें कोड शेयर ना हो। सो अब इसकी ये प्राइस पड़ रही होगी जी मुझे, सस्टेन जो डिस्काउंट है, इसको प्राइसिंग को दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। यूजेज फीस क्या है कि लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी कोई पैसे नहीं लेती, तो लाइसेंस की फ़ीस नहीं है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगली चीज़ ये कि जो हम एक VCP और ये रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके हमें पैसे देने पड़ रहे हैं 48.45 यूरो पर मंथ। आजकल डॉलर और यूरो एक तकरीबन सेम रेट पे है, बराबर पे जा रही है, तो डेट्स नॉट इशू। और अब हम जा रहे हैं, इसकी ये प्राइसिंग है। सस्टेन जो डिस्काउंट क्या होता है, ये पूरा महीना हमारी इंस्टांस चलेगी, तो हमें इसमें $14 लेस हो जाएगी, तो अल्टीमेट प्राइस हमें ये पड़ी होती है। शर्त ये कि मशीन आपकी पावर्ड ऑफ ना हो। इसमें क्या है जी, इसकी टर्म्स लिखी हुई हैं। अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि यूबंटू होगा, लेटेस्ट एडिशन। वर्डप्रेस लेटेस्ट कोई एडिशन है, लाइट स्पीड का एडिशन है। PHP MariaDB, PHP MyAdmin, ये PHP MyAdmin MariaDB का मैनेजर होता है, इसको मैनेज करते हैं। रेडिस भी इंस्टॉल्ड है, मेमकैश भी इंस्टॉल है, सर्ट बोर्ड भी इंस्टॉल है, मतलब मल्टीपल चीज़ें इन्होंने इसके इंस्टॉल की हुई है, तो इसलिए फास्ट स्टैक है थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने अच्छी सी मशीन ले ली है। ये OS डिस्क है जिसके ऊपर हमारा डाटा सेव होता है। तो हम वर्डप्रेस के केस में ना डाटा को सेव कर रहे होते हैं गूगल क्लाउड की स्टोरेज के ऊपर, वो एक प्लगइन के थ्रू भी हो जाता है। आई विल ट्राई कि मैं स्लैब में वही परफॉर्म करके दिखा दूँ आपको। तो ये है कि वर्डप्रेस का अगर OS भी गया तो यार इतना छोटा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा यार 25 GB SSD रजिस्टेंट डिस्क हो, SSD हो, ज़रा तेज़ चले। मेरी OS डिस्क है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे जाने देता हूँ। नेटवर्क मैंने इसके लिए कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं किया। HTTP अगर मैं यहाँ पे कुछ IP नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे लोकेशन के थ्रू अलाउ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। HTTP 22 नंबर मैं आपसे अपने घर से करूँगा, और ये कुछ पोर्ट्स हैं मे बी दे कैन बी वर्नरेबल। तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि हम वर्नरेबल पोर्ट्स को सिर्फ अपने घर की लोकेशन से करें। मेरे घर की लोकेशन क्या है, व्हाट इज़ माई IPv4, मैं ये टाइप करता हूँ तो ये एक IP दे रहा है, ये मेरे अभी घर का IP है। जी मैं क्या करता हूँ कि HTTP इसको ये वल्नरेबल पोर्ट हो सकती है कोई, ये भी रेडिस की उसकी पोर्ट लग रही है। ये 708 जो कि मुझे लगता है कोड कोई सेपरेट है। मैं TCP और इसको करता हूँ 22 नंबर, मतलब ऐसे अपने घर से कर पाऊँ इसको। 708 का भी 443 HTTPS है, 443 80 और 443, ठीक है, ये HTTPS और HTTP की पोर्ट्स हैं। मैं इसे कर देता हूँ 0.0.0.0/0। इसका मतलब होता है एनी वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। HTTP इसको भी एनी वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, UDP की ट्रैफिक को, TCP UDP की ट्रैफिक को एनी वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड कर दिया। और मोर के अंदर भी IP फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको ऑफ रखेंगे। अगर मैं डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि अभी ये डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी कि ये क्या करता है। डिप्लॉयमेंट अभी स्टार्ट हो चुकी है। और अब क्या हो रहा है कि कुछ पाइथन की देखिए टेम्पलेट्स बनी हुई हैं गूगल मार्केट प्लेस सॉल्यूशन पार्टनर ने। इसमें होता क्या, गूगल के ना मुख्तलिफ पार्टनर होते हैं। यहाँ रखिए, गूगल का सर्विस पार्टनर होता है, सोल्यूशन प्रोवाइडर पार्टनर होता है, सेलिंग पार्टनर होता है, गूगल का मार्केट प्लेस सोल्यूशन पार्टनर भी होता है। अब ये कंपनी है ना लाइट स्पीड टेक्नोलॉजीज ने गूगल की ना मार्केट प्लेस सोल्यूशन पार्टनर की ना सब्सक्रिप्शन ली है। जैसे एप्पल के अंदर आपको एप्पल मार्केट प्लेस के ऊपर जाके अपना बनाना पड़ता है अकाउंट, गूगल प्ले स्टोर में भी आई थिंक प्ले स्टोर की हमें कोई मार्केट प्लेस सोल्यूशन लेनी पड़ती है। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। रिसर्वर ID इज़ नॉट फाउंड, आई थिंक देयर इज सम इशू इन दिस। इसको मैं देख लेता हूँ अभी। तो मार्केट प्लेस सॉल्यूशंस होते हैं। तो मार्केट प्लेस सॉल्यूशंस के थ्रू हम जो है वो मार्केट प्लेस सोल्यूशन पार्टनर जो होते हैं वो ये सॉल्यूशंस को पाइथन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, उसके अंदर से पूरा इसका राइटिंग का प्रोसीजर लिखा होगा। ये फायरवॉल पोर्ट्स हैं जिन्हें लिखी होंगी। ये मल्टीपल टेक्नोलॉजी से कॉम्बिनेशन बना के एक बंच या स्क्रिप्ट बनाई जाती है जिसको एग्जीक्यूट करते हैं ये मार्केट प्लेस पार्टनर इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अभी जी मेरी डिप्लॉयमेंट में कोई इशू आया है, आई एम नॉट श्योर क्या है। ID द रेफरेंस ID नॉट फाउंड बट रेफरेंस वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह कुछ एरर दे रहा है। मैं इस डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट और से इसको डिलीट कर देते हैं। और मैं मार्केट प्लेस में आके दोबारा से देखता हूँ कि मैंने मे भी कोई गलती की हो इसके अंदर। डॉकर कम्युनिटी एडिशन ये भी बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ रिसेंटली। तो मार्केट प्लेस में दोबारा जाता हूँ और यहाँ से मैं वर्ड प्रेस को टाइप कर देता हूँ।
इसको जल्दी से टाइप करता हूँ, लॉन्च करता हूँ। चेकिंग APIs, ठीक है भाई, अब जाने दें। मैं कहता हूँ वेबसाइट, और अभी के लिए मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे ही फिर जाने दूंगा अगर ये इस तरह कह रहा है मुझसे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, अभी के लिए 20 GB कर देता हूँ। इसको SSD परसिस्टेंट डिस्प्ले कर देते हैं, और नीचे आ जाता हूँ, बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे जाता हूँ और डिप्लॉय कर देता हूँ। लेट्स सी अब ये एरर आता है कि नहीं आता है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एरर, और ये कुछ ID से रेलिवेंट कुछ एरर था, मे बी नॉट श्योर, स्पेसिफिक इतनी डिटेल नहीं दी थी। मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं डिप्लॉयमेंट दोबारा स्टार्ट कर दी है। तो वर्डप्रेस डॉट जिंजा, ये जिंजा की टेम्पलेट है ना। जिंजा एक लैंग्वेज है, टेराफॉर्म होती है, जिंजा होती है, जो ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो गूगल में डिप्लॉयमेंट मैनेजर में अगर आपने कोई अपना मार्केट प्लेस सोल्यूशन बनाना है, ओपन सोर्स को मेच्योर करना है, सो उसके लिए आप क्या करते हैं, अब जिंजा लैंग्वेज में पूरा सिस्टम को राइट करते हैं। सो अब बाकी ये कि अब उसने ना ये डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, सक्सीडेड। अब क्या हो रहा है कि उसने भी लिंक्स दिए हैं कि आप इस लिंक को क्लिक करके आप वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है उसको ओपन कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस की जो आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने किया, तो अभी मम्मी कह रहा है कि नॉट फाउंड लार्ज स्पीड सर्वर, ठीक है, गुड है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब वो कहता है कि प्लीज़ लॉग इन टू यू एस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कन्फिगर करें। कुछ इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, लग रहा है कि वो कन्फिगर करनी पड़ेंगी, लुक्स लाइक। ओके, सो हाथों हाथ में क्या करता हूँ कि मैं एक एयर कोड बनाता हूँ। एयर कोड के अंदर मैं अपना IP डालता हूँ, ये वाला कॉपी किया इसको मैंने। ये UAE ट्रैकिंग के एयर कोड डाला, तो ये मैंने किया ठीक है, गुड है, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। सो अब मेरा एयर कोड है ना, मेरा एक एयर कोड हेड हो गया है, मतलब कि इसके अगेंस्ट जब भी मैं वेबसाइट टाइप करूँगा तो ये पीछे IP होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैं वेबसाइट को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देखिएगा कि मेरे पास वो लाइट स्पीड का जो एक एररफुल सा पेज है वो शो हो रहा होगा। देखिए व्यू करेक्शन नोट प्राइवेट में सारा मामला बता रहा है। तो वो कह रहा है कि यार इसकी तो कोई कन्फिग्रेशन वगैरह हमें करनी पड़ेगी, इससे कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं बता रहा है। सो SSH कर लेता हूँ यहाँ से रियल टाइम में, और SSH यूज़र नेम योर IP, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑटो सेटअप डोमेन अप्लाई सर्टिफिकेट, अच्छा सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ना कुछ ये बता रहा है। ओपन ब्राउजर विद डोमेन IP, विजिट IP वर्डप्रेस असाइन स्टैटिक IP, ठीक है, बस में आ गई बात होगी। बेसिकली इसके अंदर ना SSL की सेटअप है। फर्स्ट टाइम ये जो लाइट स्पीड सर्वर है ना, बेसिकली ये ना इसके अंदर सर्ट बोर्ड की इन्होंने इंस्टॉलेशन की हुई है। सर्ट बोर्ड एक सर्टिफिकेट मैनेजर होता है जो कि ना आपकी ना सर्टिफिकेट मतलब SSL की इंस्टॉलेशन करता होता है, याद रखिएगा। तो जैसे ही मैंने एक्सेस किया है, वो उसने मुझे एक्सेस करवा दिया। वो कहता है मेरी डोमेन क्या है, मेरी डोमेन है जी UAE ट्रक TOWING.com, ठीक है, ये मेरी डोमेन है। डोमेन देख लेता हूँ, UAE ट्रक कार टोइंग.com, सही तरह लिखना पड़ेगा, मैंने गलत लिखी है ना, अब ये सही तरह इसको लिख लेना चाहिए। UAE ट्रक कार टोविंग.com, ये मेरा मैंने UAE ट्रक TRUCK कार टोविंग.com एंटर किया। क्या है ये करेक्ट है क्या? मैं कहता हूँ यस। ये इसकी इसमें ना SSL की इंस्टॉलेशन के लिए मुझसे पूछ रहा है। कहता है कि आप SSL लेट्स इनक्रिप्ट एक फ्री सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसे करना चाहेंगे। मैं कहता हूँ हाँ जी आप कर दें। मुझसे एक मेरी ईमेल पूछता है, मैं अपनी ईमेल भी दे देता हूँ यहाँ पे, ये abdulfarid6@gmail.com। तो ये क्या हुआ कि कहता है ईमेल आपकी करेक्ट है, क्रॉस चेकिंग कर रहा है हर चीज़ की। मैंने कहा यस। अब वो सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट कर रहा है लेट्स इनक्रिप्ट से। लेट्स इनक्रिप्ट ना फ्री सर्टिफिकेट साइन करता होता है। कहता है कि आप HTTPS की तरफ फोर्स रीराइट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ जी, अगर HTTP रिक्वेस्ट है उसको HTTPS पे रीराइट कर देना। तो ये रीराइट रूल विद इन द VM बना रहे हैं, गूगल क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, विद इन द VM सारा काम हो रहा है अभी। कह रहा है अपडेट द सिस्टम नाउ, अपडेट विद सर्वर एज वेल। अब अगर अब सिस्टम को भी अपडेट करना चाहते हैं तो येस कर दें। मैं कहता हूँ हाँ जी, इसको अपडेट कर दें। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह मेरे इंस्टॉल्ड है, सर्ट बोट और MariaDB और जो स्क्रिप्ट इसने बनाई हैं, ये नाम उसकी वेब सर्वर देखे ना, उनकी चीज़ों को जो पैकेज थे सर्टिफिकेट के थ्रू, उनको अब ये अपडेट भी करना शुरू कर रहा है। सो ये मार्केट प्लेस सोल्यूशन ना ऑटो डिप्लॉयड होता है। देखिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बना के वो बिट जो लाइट स्पीड वालों ने पूरी की पूरी वहाँ डाली हुई है। सो इवन के
वो आफ्टर द इंस्टॉलेशन पूछ भी रहा है कि आपने अगर इसके अंदर कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, आजकल मे भी इसका नया वर्जन आ गया तो आप उसको भी अपडेट करना चाह रहे हैं तो येस करें और मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये सारा कुछ पीछे बैक एंड ऑटोमेशन है, स्क्रिप्ट राइट हुई हुई है, इससे यूज़र का बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। मार्केट प्लेस सोल्यूशन आप मतलब कि 1 घंटे के अंदर आप 5 से 10 वेबसाइट्स को रियल टाइम में डिप्लॉय कर सकते हैं और आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपने वीएम लॉन्च करनी है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और आपकी साइट अप एंड रनिंग हो जाती है। सो अभी क्या हो रहा है कि ना ये अपडेट स्टार्ट हुई हुई है, आई एम पॉजिंग द वीडियो ताकि थोड़ी अपडेट्स वगैरह जो कर रहे हैं कंप्लेंट्स हो जाएँ तो फिर मैं आपको साइट का विजिट करवाता हूँ। अच्छा, इन द मीन टाइम एक काम करते हैं कि हम ना पब्लिक आईपी को अपना स्टैटिक भी कर लेते हैं और वो मैं बताता हूँ किस तरह होगा। हम जाएंगे यहाँ पे, वो डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे मैं जाता हूँ आईपी एड्रेसेस के अंदर। तो उसके बाद आईपी एड्रेस स्टैटिक करने का मतलब है कि जो अगर मैं वीएम को स्टॉप और स्टार्ट करूँगा ना तो ये आईपी स्टैटिक नहीं है, अभी ये हो जाएगा वो हमारा आईपी हमारा रिलीज़ हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास नहीं रहेगा। तो जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस हैं अभी मेरा एक चल रहा है ट्रिपल बी सर्वर वेबसाइट वीएम, मेरा ख्याल है कि ये वाला है 34 132 34 132 21 2 120, हाँ जी यही है। सो मैं ओनली स्टैटिक आई पी कैन बी रिजर्व। सो यहाँ पे मैं रिजर्व एक्सटर्नल स्टैटिक आई पी एड्रेस करके देखता हूँ इसको। ठीक है, मैं कहता हूँ माई वेबसाइट आई पी प्रीमियम टियर का चाहिए, IPv4 चाहिए, रीजन को छोड़ देता हूँ अटैच टू वेबसाइट वीएम। ठीक है, और इसको मैं एक रिजर्व कर लेता हूँ आईपी को भी। इससे क्या होगा कि जब भी मेरा वेब सर्वर स्टॉप या स्टार्ट होगा ना मेरा बैकएंड का आईपी चेंज नहीं होगा। सो अब ये जो आईपी है ना इस आईपी को मैंने इस्तेमाल करना है अपने इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा ऑथेंटिकेशन में चेक कर रहा था इस पर। सो मेरी इस टाइम वो ओपन लाइट स्पीड और जो भी फ्लाट में कंपोनेंट्स है वो सारे अपडेट कर दिए हैं। वो कह रहे हैं एक्सेलरेटेड साइड आपकी रेडी है जी, इसको एंजॉय करें आप। अब मैंने यहाँ पे इसके अगेंस्ट 35.238 का आईपी है, ये उसने फिक्स कर दिया है। तो मैं एयर कोड में ज़रा अपना क्विकली आईपी चेंज कर दूँ क्योंकि अब चाहे वीएम स्टॉप हो स्टार्ट हो ये आईपी चेंज नहीं होगा, आईपी रिजर्व रहेगा क्योंकि इसने मेरे वेबसाइट के साथ उसको प्रीमियम टियर पे भी बाइंड कर दिया है। और इसकी प्रीमियम टियर की लेटेंसी कम होती है, ये हम लैब पास्ट में कर चुके हैं। प्रीमियम टियर और स्टैंडर्ड टियर क्या होता है हम सब कुछ पास्ट में देख सकते हैं, आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा और मैं आपको ये वीएम दिखा दूँ जो चल रही है। मैं कंप्यूटर इंजन पे जाऊंगा तो कंप्यूटर इंजन के अंदर मेरे पास ये माय वेबसाइट आईपी ने ये वेबसाइट वीएम देखें, इसका आईपी अभी स्टिक हो गया इसके साथ। ये मशीन को स्टॉप करूँ स्टार्ट करूँ ये आईपी तब्दील नहीं होगा। सो अब हम क्या करते हैं जी, हम जाके इस वेबसाइट को रीलोड करते हैं। आई होप कि मेरा एसएसएल का मसला हल हो गया होगा। देखें एसएसएल को रीलोड किया है, अब वो कहता है कि आप फर्स्ट टाइम अपनी ना इंस्टॉलेशन करें। मैं कहता हूँ माई GCP कंट्रोल जी माई GCP वेबसाइट, एक सिक्योर पासवर्ड है abdulfahar66@gmail.com। abdulfahar66 मैंने इस पर लगा दिया अपना यूज़र नेम। सो डिस्करेज को मैं छोड़ता हूँ, मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देता हूँ और ये पासवर्ड काफ़ी सिक्योर सा है, मैं इसको कहीं पर एक मिनट सेव कर लूँ। अच्छा नेवर किया, लॉगिन किया, ये इसको ज़रूरत नहीं सेव करने की। abdulfahar66@gmail.com और ये एक स्ट्रॉन्ग सा ये पासवर्ड है ना, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। सो ये मेरी साइट अब एडमिन में एंटर हो चुका हूँ। तो दैट इज़ माई वेबसाइट दैट इज़ रनिंग ऑन द गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म राइट नाउ। ये देखें अब ये मेरी जो साइट है ये गूगल क्लाउड के ऊपर रन कर रही है। अब हम इसका वेबसाइट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी तेज़ है भाई। पिंगडम के ऊपर देख लेते हैं, गेट मैट्रिक्स एक अच्छी साइट है जिसके ऊपर वेबसाइट्स की स्पीड हम चेक करते होते हैं। सो मैं कॉपी करूँ और देखते हैं जी गूगल के ऊपर हमारी कितनी स्पीड में होस्टिंग है और इसे क्या स्कोर देता है गेट मैट्रिक्स। सो अब इसका एक कोई रेटिंग स्कोर होता है A B इस तरह ना, रिगार्डिंग द सर्वर स्पीड कैशिंग ऑल द कंपोनेंट्स। तो अब देखते हैं कि गेट मैट्रिक्स क्या स्कोर देता है। पिंगडम के ऊपर भी देख लेते हैं ये क्या स्कोर देता है। मैं ये अमेरिका से करता हूँ, नॉप्स चीन से स्टार्ट कर दें, चलो ठीक है जी। सो ये लॉन्च किया है, वो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं स्पीड टेस्ट वाले सारे बैठ के यहाँ पे कि क्या स्पीड है साइड की।
और अब देखते हैं कि हमारा इसका रिज़ल्ट क्या आता है। फैचिंग द साइट कर रहा है, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। तो ये एनालिसिस सारे दे दिया, मुबारक हो जी। इस साइड ने कुछ बताया है कि 95 ग्रेड है आपका, अवॉइड मतलब कि अच्छी है, 200 स्टेटस गुड है, और उसने बड़े अच्छे टेस्ट परफॉर्म किए। तो 95% लोड स्पीड आ रही है जी 1.05 सेकेंड। नो रिक्वेस्ट गई है, पेज साइज या अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जब वो वेबसाइट डेवलप होगी, जावा की फलान का कोड आएंगे, तो यू नो इट टेक सम मोर लोड। लेकिन किसान नुकते से अभी साइट बहुत प्यारी स्पीड पे चल रही है, इसकी बहुत अच्छी स्पीड और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। सो अभी हमने काम क्या किया जी, मैं दोबारा रिकैप करवा दूँ आपको। हमने पहले गूगल डीएनएस को देखा, गूगल डीएनएस के पब्लिक डीएनएस डाला, पब्लिक डीएनएस किस तरह सेटअप करते हैं मैंने आपको वो भी दिखा दिया। उसके बाद क्या करते हैं जी, हमने एक मार्केट प्लेस में जाके वर्डप्रेस वेबसाइट का सोल्यूशन लॉन्च किया। उस सोल्यूशन को जिस तरीके से हमने बताया है सेटअप परफॉर्म किया। सेटअप परफॉर्म करने के बाद हमने क्या किया कि उसके अंदर लॉगिन करके देखा। सो ये और जो इसका आईपी था उसको हमने यहाँ से स्टैटिक कर लिया, मतलब कि उसको बाइंड कर दिया कि मशीन ऑन ऑफ भी हो तो आईपी वेबसाइट का चेंज ना हो, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो हमेशा डीएनएस को खो रहे हो ना साइट के। तो बैक एंड पे कोई भी अगर चेंज होता रहे तो वो हमारा सरोकार नहीं है। तो देखिए अभी इसका R3 इलेक्शन की अपने सर्टिफिकेट भी इशू किया हुआ, हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। सो ये एक बिल्ट इन सोल्यूशन था जिसने साइट भी डिप्लॉय की स्पीडली, जिसने हमारा SSL भी डिप्लॉय किया। गूगल क्लाउड डीएनएस के अंदर हमने उसकी एंट्री डीएनएस की आईपी डाला, और इसमें क्लोज कर देता हूँ। तो इस लैब के अंदर हमने गूगल क्लाउड डीएनएस को कवर किया, गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस को कवर किया। अब मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको मार्केट प्लेस के सॉल्यूशन जो पेड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, ये तो फ्री लाइसेंस था ना, ओपन सोर्स था वर्डप्रेस। अब मैं दिखाता हूँ आपको फोर्टीनेट। अच्छा जी, फोर्टीनेट फोर्टीनेट। अच्छा, ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, इस पे जाता हूँ, ये पेड सॉल्यूशन है, लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। अब फोर्टीनेट जो नेटवर्क के बंदे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझते होंगे फोर्टीनेट एक हार्डवेयर अप्लायंस होती है प्रॉपर, लेकिन क्लाउड में इसकी वर्चुअल अप्लायंस आपको मिलती है, और फोर्टीनेट इसका आपको सपोर्ट भी देता है। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग की जो फीस कहता है ना, गूगल डायरेक्टली डिड नॉट कलेक्ट द फीस, ये बता रहा है। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की ये फीस आ रही है, SSD की ये फीस आ रही है, सस्टेन डिस्काउंट छोड़ दो। सो ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस की भी फीस इसमें इंक्लूडेड है। सो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस है, ठीक है, ये ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस मॉडल है। लेकिन मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ इसमें फोर्टीनेट का पे एज यू गो का भी मॉडल पड़ा हुआ है। फोर्टीनेट के पे एज यू गो, हाँ जी देखिए पे एज यू गो का ये वाले हैं 1 GB PS। और मैं अगर इस पे जाऊँ तो ये जो है लॉन्च करूँ तो यहाँ पे जो इसकी लाइसेंस की यूजेज फ़ीस है ना, ये 729 € पर मंथ है, अच्छी खासी फ़ीस है। और उसके लिए स्टैंडर्ड अप्लाइंस गूगल ने प्रेफर की है वो 2 VCPU 8 GB मेमोरी के साथ रेफ़र की है। सारी प्राइस ना इसके पैसे की है, देखें पर और पड़ रहा है आपको 0.998649 पर और इसकी प्राइस पड़ रही है। तो आपकी 779 € पर मंथ इसकी आ जाएगी फ़ीस। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कस्टमाइज लिनक्स है जो फोर्टीनेट वेबसाइट ने कंपनी ने दिया होगा। सो ये पे एज यू गो मॉडल है। अगर मैं इसे लॉन्च करूँगा तो ये यहाँ पे पर और के हिसाब से पैसे पड़ रहे होंगे, जो कि पर और के हिसाब से मेरे बनते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 730 पे, मेरे पर घंटे के हिसाब से पैसे निकल आएंगे। तो वहाँ पे फिर वही बात दिख रहा होता है कि यार फोर्टीनेट डायरेक्टली इसकी फ़ीस कलेक्ट नहीं करता, ये बेसिकली यहाँ पे गूगल डायरेक्टली फ़ीस कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे गूगल को डायरेक्टली फ़ीस जा रही है, पर और ये ले रहा हो गूगल आपसे। उस दूसरे केस में वो गूगल नहीं ले रहा, वो लाइसेंस आपने ख़रीदना है, फोर्टीनेट से इस अप्लाइंस पर लगाना है। सो उसके बाद ना इसकी सेटिंग्स होती हैं, नेटवर्किंग अप्लाइंस है। मैं अगर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके देखना चाहूँ तो यहाँ पे पूछता है आपने किस नेटवर्क में डिप्लॉय करना है। और इसमें होता क्या है मैं आपको इसी बताता हूँ। 40 ADC एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, 40 वेब फायरवॉल एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसकी ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। सो जो उनसी आपकी नीड हो, फॉर एग्जांपल हम क्लाउड की हम बात करें तो क्लाउड में हम यूज़ कर रहे होते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल VM, हम क्लाउड में ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो हमारी जितनी भी वीएम्स की ट्रैफिक इन आउट है हम इस 40 वेव के थ्रू निकाल सकते हैं। ये इसका कमाल है। और ये इसके जो एआई मॉडल्स और वो बड़े ट्रेंड है, फोर्टिनेट कंपनी की डेटाबेस बड़ी अपडेटेड है, वो नॉन थ्रेड्स को बड़े अच्छे तरीके से ब्लॉक करती है। ठीक है, सो यहाँ पे इसके मामलात ये लिखे हुए हैं और इसकी फीस में ये पड़ेगी ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस। हमें लाइसेंस फोर्टिनेट कंपनी से इस केस में ख़रीदना पड़ता है। इसकी प्रॉपर सेटिंग्स हैं, हम एक इंटरफेस, थर्ड इंटरफेस, फोर्थ, 4 इंटरफेस कर सकते हैं। लाइसेंस, यहाँ पे लाइसेंस पा देना होगा हमें जो हमने फोर्टिनेट से लाइसेंस ख़रीदा हो। उसके अलावा इनिशियल बूट डिस्क यूज़र डाटा, कुछ अगर कोई हमारी बैकअप फाइल काइंड ऑफ हो तो हम सेटअप यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफाइल बेस्ड फायरवॉल है, गूगल की वैफ है, इसको भी हम लॉन्च कर सकते हैं। और जितने भी वीएम्स की ट्रैफिक है, राउट, कस्टम राउट डिफाइन करके इसके थ्रू ट्रैफिक लेके भी जा सकते हैं, इसके थ्रू ट्रैफिक को अंदर भी ला सकते हैं, बैक एंड पे वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं गूगल के सिस्टम में। तो जी ये हमारा एंड ऑफ लैब था। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमने बड़ा डिटेल देखा है कि पब्लिक डीएनएस में क्या काम हो रहा है। उसके साथ वर्डप्रेस एक मार्केट सोल्यूशन लॉन्च किया और एक पेड सोल्यूशन को भी नज़र हमारी जो कि फोर्टिनेट का सोल्यूशन है, उसको हम डिप्लॉय करके अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। तो ये तब तक के लिए भी अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।